हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किशन राज स्टडी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का MBBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। ये जो क्वेश्चन है ये बहुपद से है जो कि हर एक साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बहुपद का 2.2 जो एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.2 जो है इससे अक्सर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 हम आपको दिखा देते हैं NCERT क्लास 10th का। इसमें क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा। आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कुछ इस तरह से पूछेगा कि द्विघात बहुपद छः एक्स स्क्वायर -3 -7 या यहीं पे कोई भी बहुपद दिया रहेगा कि शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं शून्यक वाले सवाल को, तो इससे आपका एक डाउट और भी क्लियर हो जाएगा कि शून्यक कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छा सा आराम से आपको पढ़ लेना है क्योंकि पढ़ने से आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। द्विघात बहुपद दिया है 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। ये हम पढ़ लेंगे। उसके बाद जो हिसाब में दिया रहता है क्वेश्चन में उसको हमको लिख लेना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले आपका यही काम है लिखना, तो दिया गया है हम लिख लेंगे, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 6x स्क्वायर क्या दिया है, 6x स्क्वायर -3 -7 इसमें क्या निकालना है, शून्यक। जब भी आपको शून्यक बोलेगा निकालने तो आपको 0 के बराबर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आपको जो बहुपद दिया रहेगा शून्यक के बराबर कर लेना है, 0 के बराबर। उसमें देखना है कि जो बहुपद दिया गया है वो अरेंज में है कि नहीं, मतलब सही तरीक़ा से दिया गया है या नहीं। सही तरीका का मतलब होता है सबसे पहले जो बहुपद में होना चाहिए, अगर द्विघात बहुपद है तो उसमें एक्स स्क्वायर वाले आगे रहना चाहिए, उसके बाद एक्स वाला रहना चाहिए, उसके बाद बिना एक्स वाला रहना चाहिए अचर पद, ठीक है। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला आगे है लेकिन एक्स वाला इसमें पीछे है, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे आगे लेना पड़ेगा, तब हमारा सही तरीका से अरेंजमेंट होगा। नहीं तो ये जो अगर इसको हम सॉल्व करने लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको सबसे पहले सही तरीका से हम क्या करेंगे लिखेंगे। यहाँ लिखने का इसका सही तरीका है 6x स्क्वायर, ये जो -7x है यहाँ पे लिखना पड़ेगा -7x, ये -3 है तो -3, बराबर में 0 है तो 0 कर लेंगे। ऐसे आपको कर लेना है। अगर आपको हिसाब में ऐसा दिया है मतलब अरेंज करके दिया है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो सॉल्व कर लेंगे इसको आराम से। इसका आप क्या करेंगे, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो संख्या रहता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की संख्या, एक्स स्क्वायर के जो साथ संख्या है वो ए है, एक्स के साथ जो संख्या है वो बी का काम करता है, और बिना एक्स वाला जो संख्या रहता है वो सी का काम करता है। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट मतलब गुणांक, कोफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक, यहाँ पे -7 चिन्ह के साथ लेना है, और अचर पद यहाँ पे -3 है, तो इसको आप समझ जाइए, ठीक है। तो हम शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला मतलब ए और सी, फर्स्ट और लास्ट को आपस में गुना करेंगे। 6 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर हम रफ में क्या करेंगे 18 लिख लेंगे। अब इस 18 का ऐसा गुणनखंड करना है, मतलब 2 का गुणनखंड, 18 का जैसे 2 दूना 4, 2 तिया 6, 6 6 तिया 18, मतलब 3 को गुणनखंड में, जैसे 2 गुना 3 हो गया 6, 6 तिया 18, 3 का गुणनखंड में नहीं लेना है, मतलब ऐसा गुणनखंड 2 ही होना चाहिए, चाहे 9 दूना 18 या 6 तिया 18 हो सकता है किसी तरह से, मतलब 2 गुणनखंड, मतलब 2 गुणनखंड का मतलब गुणनखंड में 2 ही संख्या होना चाहिए, तीसरा नहीं होना चाहिए। और ऐसा लेंगे कि उस गुणनखंड को जोड़ने या घटाने पे बीच वाला हो जाना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे आपस में, जितना होगा उसका ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर ये बीच वाला पुर जाना चाहिए। मतलब -7x यहाँ पे है तो -7x यहाँ पे क्या होना चाहिए, पुर जाना चाहिए। उस हिसाब से हम यहाँ पे गुणनखंड लेंगे। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं 2 और 9 को गुना करें तो 2 9 18 तो हो गया, ठीक है, 18 भी पुर जाए। अगर 2 में से 9 घटा देंगे तो हमेशा ध्यान रखना है बीच में जो चिन्ह है उसके साथ पुराना है, इससे माइनस है तो माइनस पुराना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 2 में से अगर 9 को घटा देते हैं तो कितना बचता है -7, बीच में भी -7 हो गया, और 2 को 9 से गुना करेंगे तो 18 भी हो जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे x का फंडा है, तो x यहाँ भी लगा सकते हैं और यहाँ भी x लगाते हैं, इस साइड भी x लगाना पड़ेगा। ये सिंपल से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस का, यहाँ पे ये जो 2 है किस में है, प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 2x, ये जो 9x यहाँ पे माइनस का 9x लिखेंगे। ये -3 है तो -3 बराबर का 0। इतना जो किए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये जो 2 में से 9 को घटाएंगे तो -7 हो जाएगा, ठीक है। जब ऐसा कर लेंगे तो यहाँ पे 2 2 का जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का पेयर बना लेंगे। पेयर इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमको इसमें से कॉमन लेने में आसानी हो, ठीक है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में सेम चीज़ मिलेगा उसमें से उसको बाहर निकाल लेते हैं।
6x² में 6x² का मतलब होता है 2 गुना 3, x² का मतलब x गुना x होता है, ठीक है। यहाँ पे 2x है तो 2x का मतलब होता है 2 गुना x। दोनों में जो जो मिलेगा उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो इसमें दोनों में, इसमें भी x है इसमें भी x, तो x क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और संख्या देख रहे हैं कौन संख्या भी है कॉमन, तो 2 इसमें भी, क्योंकि 2 3 6 तो इसमें भी 2 है और 2 इसमें भी है, तो 2 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। ब्रैकेट बाहर निकालने के बाद इससे हम 2 ले लिए, इससे भी 2 लिए, इसमें से एक x ले लिए, इसमें से एक x ले लिए, तो इसमें क्या बचा, इसमें 3 बच गया, एक x ले लिए तो इसमें x सिर्फ बचा, प्लस है तो प्लस, इसमें 2x दोनों ले लिए। जब कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है, 1 बचता है, क्योंकि इसको अगर गुना करेंगे 2x को 1 से तो 2x हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करें तो 6 हो जाएगा, x को x से गुना करेंगे तो x², कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे आपको सेम ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। जितना इस ब्रैकेट में आया सेम टू सेम यहाँ पे आपको उतार देना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। हमेशा शून्य वाले हिस्सा में ऐसा ही करना है, आपको करना होगा ऐसे। +1 तो +1 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या लिखें कि इतना पुर जाए। अच्छा आप एक चीज़ ध्यान दें, यहाँ पे -9x है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। यहाँ पे 9x पुराने के लिए यहाँ पे कितना से गुना पड़ेगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा नहीं, तो अगर -3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, x है तो x हो जाएगा। अच्छा माइनस गुना प्लस तो माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा, गलती नहीं होगा। आप सेम टू जो ब्रैकेट में उसको सेम लिख देना। आप यहाँ पे एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ कौन सा संख्या को गुना करेंगे, ये पहले वाला पूछ जाना चाहिए, ठीक है। तो 3 को अगर 3 से गुना कर देते तो 9 हो जाएगा, प्लस में 3 से करते तो प्लस, यहाँ पे पुराना नहीं है, यहाँ पे माइनस पुराना है, तो माइनस से गुना प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये जो बराबर में 0 है तो बराबर में 0 कर देंगे। इसके बाद हमको क्या करना है, जो ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे 2x, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे 2x, यहाँ पे -3 है, तो क्या करेंगे 2x -3 है तो -3 लिख देंगे। ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिखना है और ब्रैकेट के अंदर वाले दोनों में से सेम चीज़ है ना, 3x + 1 यहाँ पे भी है, 3x + 1 यहाँ पे भी है, तो दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 3x + 1 बराबर का 0। अब क्या करना है, एक बार इसके बराबर 0 करना है, एक बार इसके बराबर, मतलब 2x - 3 बराबर का 0, बीच में लकीर करके खींच के अलग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3x + 1 बराबर का 0। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, x का मान जिसे निकालते थे उस तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, निकाल लेंगे। यहाँ पे 2x - 3, ये माइनस जो है बायां साइड, 3 जो है माइनस में, उसको जब दायां साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए इसको भेज रहे हैं क्योंकि हमको x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू रखने के लिए जो संख्या बचता है उसको दायां साइड या बायां साइड भेज देते हैं। तो इसको फिलहाल ये बायां साइड है इसलिए इसको दायां साइड भेजेंगे, तो 2x बराबर का हो जाएगा माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस। 2 जो है x के साथ किस रिलेशन में है, गुना में, जो गुना में रहता है वो भाग में हो जाता है। तो यहाँ पे 3 भाग का मतलब बट्टे में चल जाना, तो x का एक वैल्यू ये हो गया 3/2। जो पहला वैल्यू निकलता है उसको अल्फ़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सेम कंडीशन इधर भी करेंगे, तो 3x बराबर में इधर +1 है तो इधर क्या हो जाएगा -1, x के साथ 3 क्या है गुना में, तो क्या हो जाएगा -1/3, ये भाग में चला जाएगा। तो ये जो दूसरा जो x का वैल्यू निकला वो बीटा का वैल्यू, ये इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शून्यक तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता करना है, तो इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है क्योंकि उसी के द्वारा हम जांच कर लेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे जांच के लिए, क्या लिखना पड़ेगा, जांच के लिए। सेम टू सेम आपको एग्जाम में भी लिखना, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। जांच के लिए, जांच के लिए क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योगफल, तो वो फॉर्मूला क्या होता है, योगफल भी लिख सकते हैं या योग भी लिख सकते हैं। वो होता है -b/a, मतलब इतना बराबर इतना होगा कि नहीं होगा। मतलब शून्यक जो होता है ना, शून्यक जो हम निकाले ये अल्फ़ा और बीटा, ये शून्यक हो गया, और इसका जो गुणांक है मतलब x² का गुणांक ये है, x का गुणांक ये है और अचर पद है, तो मतलब इसके बीच क्या संबंध है, ये चीज़ हमको दर्शाना है। यही होता है इसका मतलब। इसका शून्यक का योगफल का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस का बीटा, शून्यक का योगफल का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस का बीटा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस का बीटा कर लेंगे, बराबर का -b/a होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम जो शून्यक निकालें वो गलत है। तो यहाँ पे क्या निकला था, अल्फ़ा यहाँ पे 3/2, यहाँ जो आपको अल्फ़ा बोले थे ना मानने, अल्फ़ा है 3/2, प्लस है तो प्लस, बीटा का वैल्यू है -1/3। अब इसका क्या करना है, बराबर का माइनस बी, यहाँ पे देखिए एक्स के साथ जो संख्या रहता है उसको बी बोलते हैं, तो यहाँ पे माइनस हिसाब का है, और ये जो बी है, ये जो बी है यहाँ पे कितना हो जाएगा, बी यहाँ पे हो जाएगा -7, ये -7 हिसाब का।
बटे में ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है उसको ए बोलते हैं, यहाँ पे ए 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 लिख देंगे, ठीक है। इधर इसका क्या करेंगे एलसीएम लिख देंगे, तो एलसीएम हो जाए ये माइनस प्लस माइनस हो जाए, हम एक साथ कर लेंगे, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। आपको कोना कोनी गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो एलसीएम कोई भी विधि से आप इनका घटाव कर सकते हैं। 3 3 9 हो जाएगा, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, बराबर ये माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस बटे 6। 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 बटे का 6 बराबर में 7 बटे का 6, दोनों तरफ बराबर है। तो ये जो शून्य के निकाले हैं ये क्या है हमारा सत्य है, ठीक है। आज सेम कंडीशन से हम इसका भी कर सकते हैं, ये शून्य का गुणनफल से भी कर सकते हैं, जो कि होता है शून्य का गुणनफल। यहाँ पे लिखना पड़ेगा शून्य का गुणनफल। गुणनफल जो होता है वो फार्मूला क्या होता है सी बट्टा का ये, मतलब इतना होता है कि नहीं। इसका जो फार्मूला होता है वो अल्फ़ा इंटू का बीटा होता है, इसका सी बट्टे का ये कर देंगे। यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू अभी जो निकाले थे 3 बटे का 2 था गुना, बीटा का वैल्यू था -1 बटे का 3, ठीक है, बराबर सी का वैल्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं सी कितना था। सी जो इधर निकाले थे जो अचर पद रहता है उसको सी बोलते थे, सी यहाँ पर -3 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा यहाँ पे 6, यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो बाकी इस तरफ हम इसको उल्टाते हैं, यहाँ पे कितना था -3 बटे का ए का वैल्यू ये कितना था 6 था, यहाँ पे 6 लिख सकते हैं ना। अच्छा 3 से काटेंगे, 3 कोना कोनी कट जाएगा, ऊपर में बच जाएगा, इस साइड बच जाएगा -1 बटे का 2 बराबर, इसको काटेंगे 3 1 3 3 2 6, 3 -1 बटा 2, मतलब दोनों तरफ क्या हो गया बराबर है, तो इसलिए लिखेंगे संबंध की सत्यता सही है। इसलिए शून्यक सही है, शून्यक की संबंध की सत्यता सही है, शून्यक के संबंध ये लिख सकते हैं, संबंध की सत्यता सही है, सत्यता क्या है सही है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इस तरह से आप जितना भी इसमें है क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।